और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर लोगों में आक्रोश है और सरकार इस मामले को लेकर लगातार एक्शन कर रही है। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और इस विषय को लेकर पहला प्रश्न यही है आपसे कि अब तक सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या क्या बड़ी कार्रवाई हुई है? पूरी उत्तराखंड की जनता और देश की जनता यह जरूर जानना चाहेगी। बहुत दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ जिस प्रकार का ये अपराध हुआ है, जिस प्रकार की घटना हुई है, पूरे उत्तराखंड के लोग दुखी हैं। हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना का संज्ञान लेते ही, चूँकि ये राजस्व पुलिस का क्षेत्र आता था, राजस्व पुलिस के जो भी जिम्मेदार इस क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी थे, उन सभी को सस्पेंड किया गया है, उनको पूरी तरह से निलंबित कर। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिया गया है, साथ में अपराधियों की जिनके नाम इस आरोप में हैं, इस अपराध में हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। और जो उनके जो रिजॉर्ट जहाँ पर से घटना शुरू हुई थी, सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर बना हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है जी। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम वहाँ की पूरी जांच कर रही है। आज जो पार्थिव शरीर है वह भी मिल गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और इनके पिताजी जो हमारी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में, उनको पूरी तरह से निष्कासित कर दिया है। उनका एक भाई भारतीय जनता पार्टी में एक वाइस चेयरमैन पिछड़ा वर्ग में थे, उनको भी हटा दिया है। और इसके लिए एसआईटी की टीम भी गठित कर दी है। पी रेणुका देवी जो हमारी डीआईजी है, उप महानिरीक्षक है, उनकी नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, एसआईटी अपना काम करेगी, कोई भी अपराधी बचे ना। इसके लिए हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस पर जितनी भी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत होगी, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार के अपराध के बारे में करना तो दूर, सोचना भी उनके दिमाग में भी ना आए। लेकिन कि हर किसी को लगे कि यहाँ पर सख्त कार्रवाई होगी। कि जनता अभी भी आक्रोशित है। वहां विधायक मिलने के लिए गई थी, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। आरोपी जिस वक्त जा रहे थे, पुलिस की गाड़ी से उनको निकाल कर पीटा जाता है। महिला आयोग की चेयरमैन गई, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। ये जनता का आक्रोश क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी घटना हुई है और एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोशित होना। और सरकार लेकिन पूरी कार्रवाई कर रही है, हमारा प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है। हमने तय किया है कि अपराधी कोई भी हो, जब तक इसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, जब तक ये हमारी कार्रवाई चलेगी। इसीलिए हमने इसके लिए विशेष एसआईटी का गठन भी कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जनता का ये कहना है कि जब तक जनता इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुई, जब तक उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू नहीं किया, जो आरोपी के पिता हैं उनको थाने में बिठाकर वीवीआईपी ट्रीटमेंट आपकी पुलिस दे रही थी। राजस्व पुलिस के हाथ में ये मामला था। 4 दिन तक उन्होंने, जो उत्तराखंड की मूल पुलिस है, उसको ये मामला ट्रांसफर नहीं किया। लीपापोती करने की कोशिश की गई, इसलिए ये गुस्सा है। देखिए, ये चूँकि अभी तक 4 दिनों से रेवेन्यू पुलिस, जो राजस्व पुलिस, उस काम में जो लोग लगे हुए थे, उनके खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। जैसे ही ये हमारी पुलिस के पास आया है, इन पुलिस ने तत्काल इस पर कार्रवाई की है, सबकी गिरफ्तारी की है और हमने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही साथ जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की है। सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं, सारे काम चल रहे हैं और किसी को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी इसमें बचने वाला है। कहीं पर भी कोई भी जो है, किसी का कोई तरफदारी होने वाली है, कोई पहुंच का किसी को फ़ायदा होने वाला है, ये स्पष्ट है। हम ज़्यादा बोलेंगे उसका कोई अर्थ नहीं है जी। हमारे एक्शन साफ दिखाई देंगे। लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसको विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक कार्रवाई करने से अपराध क्या रुक जाएंगे?
देखिए, विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर मामले में राजनीति ठीक नहीं होती है। ये हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। सब लोगों को ये बात करनी चाहिए कि जिसने भी अपराध किया है वो अपराधी, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम बिल्कुल संकल्पित हैं। हमारा संकल्प है कि किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी नहीं छूटने वाला है। एक सवाल ये भी है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालना भी अब सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है? क्योंकि वो फैक्ट्री भी आग लगा दी गई उसमें, जो पुलकित के नाम पर बताई जा रही है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ रही है उसको लेकर कार्रवाई करेंगे? नहीं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे समय में सभी लोग संयम बना के रखिए। कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। जो भी दोषी होगा उसको कानून सजा देगा। उसके लिए हम पूरी तरह से, हमारा शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। धामी जी, क्या पीड़ित परिवार से आपकी बातचीत निजी तौर पर हुई है? हाँ, मैंने उनके पिताजी से कल ही बात करी थी। उनसे पूरी तरह से उन्होंने मुझे सारी घटना के बारे में भी बताया। और हर संभव हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारी बेटी है और एक बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो तो निश्चित रूप से पूरा उत्तराखंड हमारा जो दुखी है, वो हम लोग उनके साथ हैं। हर प्रकार से जो भी इस समय में उनके साथ खड़े होने की स्थिति है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं जी। कहीं हम बाहर नहीं है किसी भी स्थिति में। धामी जी, लेकिन बहुत ही सामान्य परिवार है, ये सूचनाएं मिल रही हैं। और ये बच्ची जो है अपने परिवार को संबल देने के लिए, नौकरी करने के लिए इस रिसोर्ट में आई थी। क्या आर्थिक तौर पर उनकी मदद की जाएगी? हालांकि ये हम जानते हैं कि इस दुख की घड़ी में पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या कोई राहत राशि का ऐलान आप करेंगे? देखिए जो भी ज़रूरत होगी, जैसी आवश्यकता होगी, हम पूरी तरह से उस परिवार के साथ खड़े हैं। ऐसे समय में हम जो भी वहाँ पर आवश्यकता होगी, हर तरीके से हमारी सरकार, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जहाँ पर भी उनको सहायता की आवश्यकता होगी, हम सहायता के लिए तैयार हैं। क्या परिवार ने कोई विशेष मांग की है आपसे? नहीं, परिवार के लोगों ने तो अभी न्याय की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। वो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। उनकी जो भी उनकी ज़रूरत है या जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो सहायता हम लोग करेंगे। एक ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या रिजॉर्ट के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी कि बच्ची को बाध्य किया जा रहा था कि वो गलत काम करे? क्योंकि कुछ व्हाट्सएप के चैट भी वायरल हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और इस संदर्भ में क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो आपकी शंका है, आपने एक प्रश्न पहले किया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। हम पूरी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया करते, लेकिन बीच में यह भी बात आई थी कि रिजॉर्ट के अंदर की भी पूरी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि पहले वहाँ पर फॉरेंसिक जांच हो जाए, उसको सील कर दिया जाएगा। सील कर दिया गया है, इसलिए सारे साक्ष्य, सारी चीज़ें उसमें से किसी तरह से समाप्त न हो और किन किन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, पूरी तरह से बाहर आए। उसी के लिए इस SIT का गठन किया है। SIT सारे पहलुओं की जाँच करेगी और उसके बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, लेकिन एक प्रश्न ये भी कि पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने परिवार के सदस्य होने के नाते आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया, व्यवस्था का सहयोग लेने की पूरी कोशिश की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कोई अब प्रश्न उठता ही नहीं है। जब कार्रवाई हो गई है, जो आरोपी हैं वो जेल जा चुके हैं, उनका जो अवैध निर्माण है उस पर जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया हो गई है। पार्टी के अंदर जो थे उनको निष्कासित कर दिया गया है। सरकार में जो थे उनको भी हटा दिया गया है। तो इसलिए इस प्रकार का जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है। आरोप की कोई जगह नहीं है। हमारा मन साफ है। हम हमारे उत्तराखंड की बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ किसी प्रकार का भी कोई भी इस प्रकार का अपराध न हो, इस प्रकार की घटना न हो। ये बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत दुखद घटना है जो इस प्रकार की हुई है। ये आगे भविष्य में न हो। कोई भी हो, अगर अपराध करेगा, अपराधी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी से कोई ताल्लुक न रखता हो, हमारे संस्कार हैं, हमारी पार्टी का भी संस्कार है, हमारी पार्टी की रीति नीति पद्धति है कि अपराधी नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो। और ये कार्रवाई चल रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन धामी जी, एक परिवार की मांग आई है, वो कह रहे हैं कि पुलिस की जांच ठीक नहीं है, CBI से जांच करा दी जाए
और फांसी से कम कुछ भी सजा उन्हें मंजूर नहीं है। क्या इस विषय को लेकर आप कुछ कहेंगे? देखिए, जहां पर भी जैसी जांच की आवश्यकता होगी हम वैसी जांच करेंगे। जी, क्या सीबीआई को जांच दी जा सकती है? सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर कोई ऐसा संदेह होगा, और अभी अपराधी जहां तक जिनके नाम इसमें आए हैं वो सब गिरफ्तार हो गए हैं, और सारे पहलुओं को देखने के लिए ही एसआईटी बनाई गई है, और एसआईटी इस पर जांच करेगी। अगर अन्य कोई और भी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो वो जांच के भी हमारे विकल्प खुले हुए हैं। सर, एसआईटी के लिए कोई डेडलाइन दी गई है, कितने दिन में जांच पूरी करनी है? और दूसरा प्रश्न, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि क्या राजस्व पुलिस ऐसे गंभीर मामलों की जांच के लिए सक्षम है, और अगर नहीं है तो क्या इस पर मंथन करेगी सरकार के ऐसे गंभीर मामलों में तुरंत जो पुलिस है उत्तराखंड की उसको रिपोर्ट की जाए? देखिए, अभी चूंकि बहुत पहले से बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जहाँ पर अब पहले की जैसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर निर्माण कार्य हो गए हैं, बहुत सारे नए नए साधन बन गए हैं, तो उन स्थानों पर अभी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से राजस्व पुलिस है। हम इस पर राजस्व पुलिस की जगह अब सामान्य पुलिस की व्यवस्था हो, हमारी जो लोकल पुलिस है, वहाँ की स्थानीय पुलिस है, राजस्व पुलिस की जगह वह पुलिस देखे, उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी रिजॉर्ट सरकारी भूमियों पर बने हुए हैं, अतिक्रमण कहीं पर हुआ है, उन सब की जांच के लिए हमने सारे जिलाधिकारियों को कहा है जल्दी से जल्दी जांच करें, और जहां कार्रवाई की आवश्यकता है वहां पर सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि अब विकास का मामला हो या अतिक्रमण का मामला हो या इस प्रकार के कोई भी इंक्रोचमेंट है, वो उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल भी अब जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसमें कोई भी बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी, चाहे वो विकास का मामला हो या अतिक्रमण का मामला हो। और क्या इस मामले को लेकर एक अंतिम प्रश्न, ये भी जो वीवीआईपी शब्द का एक इस्तेमाल हुआ है चैट में कि वीवीआईपीज लोग आ रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, क्या ऐसे लोगों की भी जांच होगी जो जिसको कहते हैं कि देवभूमि है, वहां पर ऐसे काम करने के लिए जाते हैं और जो लोग ऐसी सेवाएं देते हैं? देखिए, देवभूमि में इस प्रकार की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो देवभूमि में जो भी आते हैं हम उनको अपना अतिथि मानकर अतिथि देवो भव की तर्ज पर सबका स्वागत करते हैं जी। लेकिन अगर इस प्रकार की बात है, इसीलिए हमने एसआईटी का गठन किया है कि आखिर इसमें कोई और पहलू तो नहीं है, वो पहलू भी सामने आना चाहिए। अगर वह भी अपराध में कहीं शामिल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देवभूमि में बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस चीज को सहन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, धामी जी बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए और स्पष्टता के साथ सरकार क्या एक्शन ले रही है ये बताने के लिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।